कि सभी को लगता है जिंदगी बदहाल है, सभी को पता है कि जिंदगी बदहाल है, फिर भी लोग पूछते हैं और बताओ क्या हाल है। तो क्या गीता का सार तुम्हें श्री कृष्ण ने समझाया था? क्या श्री राम ने त्रेता में आदर्श तुम्हें न सिखलाया था? तुम गीता के श्याम बनो या रामायण के राम बनो, महाभारत प्रारंभ करो या राम राज्य आरंभ करो, तुम सीता का हरण करो या द्रौपदी का तुम चीर हरो, तुम जीवन का चयन करो या मृत्यु का तुम वर्ण करो, बैठो कृष्ण के सरहाने या हरिचरण का चयन करो, रावण को मारकर उससे शिक्षा तुम ग्रहण करो, दुशासन की भुजा उखाड़ उसके रक्त का पान करो या मृत्यु को देख समक्ष शस्त्रों का तुम त्याग करो। तुम धर्म धरो, तुम वीर बनो, तुम सिंह बनो नृसिंह बनो, शरचापधर श्री राम बनो, तुम चक्रधर श्री कृष्ण बनो। तुम में हरि है, तुम में शिव है ब्रह्मा, तुम में दुर्गा, तुम में विष्णु, तुम में लक्ष्मी, सर्व देव दानव तुम में। तुम धर्म का उद्धार करो, तुम तिहु लोक प्रताप करो, अधर्म का तुम नाश करो, अपना स्वरूप विस्तार करो, अपना स्वरूप विस्तार करो। तुम माना मेरे ख्यालों में कोई और है, अल्फाजों में कोई और है, जज्बातों में कोई और है, मेरी सांसों में कोई और है, ये धड़कता दिल किसी और का, ये जान भी है मेरी किसी और की, ये दुनिया अब मेरी न रही, ये दुनिया ही किसी और की, जो चला गया मुझे छोड़कर तन्हा जीवन के मोड़ पर। जीवन में अकेला मैं न हूं, मैं अब बस तन्हा हूं, अकेला नहीं सिर्फ तन्हा हूं। ख्यालों में ही मेरी दुनिया है बसी, ख्यालों में ही तो बची है खुशी, बस अब ख्यालों ही में जिंदा हूं, जीवन को अभी तक न समझाऊं, पर मृत्यु ने कुछ समझाया है, बस समझ मुझे अभी तक ना आया है। गर समझ गया तो छोड़ चला, जीवन के सुख को मैं मोड़ चला, सब कुछ मैं न छोड़ सका, भुला उसे मैं कभी न सका, सब कुछ तो उसी का है, मैं, मेरी तन्हाइयाँ, मेरे फैसले, मेरी गजलें, मेरी नज़में, मेरी आंखें, मेरे आंसू, मेरी रातें, मेरी राहें, मैं उसी का हूँ, उसी से हूँ, उसी में हूँ, वो मेरी है, मुझी में है और मुझी से है। माना कि अब खंडहर बन गया हूँ मैं, मगर क्या करूँ, इतना जो तन चुका हूँ मैं। पर कभी मैं भी एक महल हुआ करता था, मेरे भी कई किस्से हुआ करते थे, इन्हीं किस्सों ने मुझे महलों का सरताज बना दिया, इन किस्सों ने ही मुझे अब एक खंडहर सा बना दिया। हर वक्त किस्सों के भरोसे न रहना यारों, कुछ ने मुझे आबाद तो कुछ ने बर्बाद बना दिया। सुनना, ये तो फर्स्ट फेज था भैया, इसमें इसको नाम दिया है मैंने मान मर्दन, मतलब मेरा मान का मर्दन हुआ। अब है अहंग भाव, मेरे अहंकार को बता रहा हूं कि बर्बादी से पहले मेरा एक रुआब हुआ करता था, और क्यों ना हो आखिर में सरताज हुआ करता था। सरताजी के इस आलम में मेरा दीदार भी मुश्किल था, मकानों को तो मैं नजरअंदाज किया करता था। इस स्वाभिमान को कब मैं अहंकार में बदलने लगा, इसका पता सिवा मेरे सभी को चलने लगा। अहंकारवश मैंने नव निर्माण भी न होने दिया, मैं खुद को खंडहर बनाता चला गया, आखिर में वो पल आ ही गया, मेरा अहंकार मुझे खा ही गया। मेरे हौसलों के शिखर अब धूमिल जो थे, मेरा अहंकारी सिर धड़ से पृथक जो था, भीतर से बाहर तक आखिर में टूट ही गया, आखिर मैं टूट ही गया। अब पुनर्प्रवर्तन, रिबिल्ड, तो पर गिरना मेरी किस्मत में नहीं, बिखरना मेरी फितरत में नहीं, आज तक मैं ना टूटा कभी, साथ प्रभु का ना छूटा कभी, फिर क्यों बन गया हूं मैं खंडर, ऐसा क्या हुआ है मुझ पर असर, इसका स्वाभिमान से क्यों मैं अहंकार तक गया, इसका भान क्यों कभी मुझे ना हुआ। कारण पता अब मुझे चलने लगा, खुद में सुधार अब मैं करने लगा, अब बारी थी फिर से जुड़ने की, किस्मत को फिर से लिखने की, कि चाहकर भी टूट ना पाऊं कभी, जुड़कर फिर बिखर ना पाऊं कभी, अहंकार कभी मुझे छू ना सके, सिर मेरा फिर कभी झुक ना सके। मैं अपने टुकड़ों को फिर जोड़ने चला, था मुश्किल फिर भी करने लगा, अब खुद को ही मैं यूं बदलने लगा, संसार मुझे फिर प्रिय लगने लगा, इस जग ने मुझे अपना ही लिया, हाय मैंने अब सब पा ही लिया, किससे फिर से गढ़े जाने लगे, सरताज मुझे फिर से बनाने लगे, शत्रु फिर से आने लगे, मुझे कुछ नए कुछ पुराने लगे। अब मुझे समझ आने लगा, अहंकार से मैं अब बच निकला, लक्ष्य तय था मेरा, निर्णय सुधर था मेरा, असंभव को संभव बना ही दिया, हाँ मैंने यह कर दिखलाई दिया, हाँ मैंने यह कर दिखलाई दिया। तो एक छोटी सी शायरी रही कि अब तो यहां बस मेरी तन्हाइयां बची है, अब तो यहां बस मेरी तन्हाइयां बची है, कहीं मैं मिल जाऊं तो हाथ थाम लेना।